कभी सोचा है कि एक बड़ी कार कंपनी ये कैसे तय करती है कि कितनी कारें बनानी है? या एक छोटा सा कैफे ये कैसे तय करता है कि कितनी कॉफ़ी बेची जाए? ये सारे फैसले आखिर में एक ही चीज़ पर आकर रुकते हैं, मुनाफा। तो आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस अपना मुनाफा सबसे ज़्यादा कैसे करती है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, एक फर्म असल में लाभ कमाती कैसे है? देखिए, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने की बात नहीं है, ये बनाने में आने वाले खर्चे यानी लागत को कंट्रोल करने के बारे में भी है। हम देखेंगे कि कंपनियां उत्पादन और लागत के बीच इस बहुत ही नाजुक संतुलन को कैसे साधती हैं। अच्छा, तो इस संतुलन को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी उत्पादक का असली लक्ष्य क्या होता है। फिर हम उनकी सीक्रेट रेसिपी मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में गोता लगाएंगे। हम समय की बाधाओं को और उत्पादन के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों को भी जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब कुछ लागत यानी खर्चे से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए, अपने रोड मैप के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, एक उत्पादक का लक्ष्य। आखिर कोई भी बिजनेस चलाया ही क्यों जाता है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना। आगम मतलब जो पैसा बिजनेस में आया, उसमें से लागत मतलब जो पैसा गया उसे घटा दो, बस लाभ मिल गया। लेकिन मजे की बात यह है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस लाभ को सबसे ज्यादा करने के लिए आगम और लागत, इन दोनों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। उत्पादन कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की एक सीक्रेट रेसिपी की तरह है। ये वो प्रक्रिया है जो कच्चे माल को उन चीजों में बदल देती है जिन्हें हम और आप रोजाना खरीदते हैं। पर इस गुप्त विधि के अंदर असल में होता क्या है? अर्थशास्त्री इसे उत्पादन फलन जैसा भारी भरकम नाम देते हैं, लेकिन आप इसे एक रेसिपी बुक की तरह सोचिए। ये बुक हमें बताती है कि अगर हम श्रम यानी मजदूर और पूंजी यानी मशीनें, इन जैसी अलग अलग चीजों को अलग अलग मात्रा में मिलाते हैं तो हमें आखिर में कितना उत्पाद मिलेगा। अब जरा इस तालिका पर गौर कीजिए, ये उस रेसिपी बुक को एक्शन में दिखाती है। अगर 2 मजदूर और 2 मशीनें हैं तो 10 यूनिट्स बनते हैं, लेकिन एक और मजदूर जोड़ते ही उत्पादन सीधे 18 यूनिट्स तक उछल जाता है। ये तालिका साफ साफ दिखाती है कि कैसे इनपुट बदलने से आउटपुट में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई फर्म रातों रात एक नई फैक्ट्री खड़ी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर समय की भूमिका सामने आती है, जो हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाती है। चलिए एक कॉफ़ी शॉप के बारे में सोचते हैं। अल्पकाल में यानी कम समय में वो ज़्यादा कॉफ़ी बनाने के लिए और बरिस्ता रख सकते हैं, लेकिन दुकान का साइज तो उतना ही रहेगा। दुकान एक स्थिर साधन है। वहीं दीर्घकाल में यानी लंबे समय में वो एक बड़ी जगह किराए पर ले सकते हैं और ज़्यादा मशीनें भी खरीद सकते हैं। तो क्या होता है जब आप एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में बस ज़्यादा से ज़्यादा बरिस्ता जोड़ते रहते हैं? क्या आप हमेशा ही ज़्यादा कॉफ़ी बना पाते हैं? जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब शायद हमें हैरान कर दे। इसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ें जाननी होंगी। कुल उत्पाद, ये वो सब कुछ है जो आप बना रहे हैं। औसत उत्पाद, यानी औसतन हर मजदूर कितना बना रहा है। और सबसे खास सीमांत उत्पाद, यानी एक और मजदूर को रखने से आपको कितना अतिरिक्त उत्पादन मिल रहा है। इस स्लाइड की टेबल पर एक नज़र डालिए। ध्यान दीजिए कि कैसे सीमांत उत्पाद पहले तो बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू के कुछ मजदूर एक दूसरे की मदद करते हैं, काम में माहिर हो जाते हैं। लेकिन फिर ये 16 के बाद गिरना शुरू हो जाता है। पर क्यों? चलिए पता करते हैं। और यहीं से हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर आते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये नियम कहता है कि अगर आप एक स्थिर चीज में एक ही सामग्री ज्यादा से ज्यादा मिलाते रहेंगे तो एक समय बाद आपको हर अतिरिक्त सामग्री से कम और कम ही फायदा मिलेगा। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, आपके पास एक छोटा सा खेत है और आप बस किसान पर किसान काम पर रखते जा रहे हैं। जल्दी वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे, औजार शेयर करने पड़ेंगे और एक दूसरे के काम में रुकावट डालेंगे। मतलब हर नया किसान पिछले वाले की तुलना में कम मददगार साबित होगा। और बस यही वजह है कि सीमांत उत्पाद का ग्राफ एक उल्टे यू जैसा दिखता है। ये सहयोग के फायदों के साथ ऊपर जाता है, अपने चरम पर पहुंचता है और फिर भीड़-भाड़ और अव्यवस्था के कारण नीचे गिर जाता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि उत्पादन कैसे काम करता है, तो चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लागत।
क्योंकि काम पर रखे गए हर मजदूर और खरीदी गई हर मशीन पर पैसा खर्च होता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से आप चीजें बनाते हैं वही सीधे तौर पर ये तय करता है कि उन्हें बनाने में खर्चा कितना आएगा। अगर आपके किसान कम कुशल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर एक अतिरिक्त टमाटर उगाने में आपको ज्यादा लागत आ रही है। स्थिर लागत दुकान के किराए की तरह है, आपको इसका भुगतान करना ही होगा, चाहे आप कुछ बनाएं या ना बनाएं। परिवर्ती लागत कॉफी बीन्स की तरह है, आप जितनी ज्यादा कॉफी बनाते हैं उतनी ही ज्यादा बीन्स की जरूरत पड़ती है। और सीमांत लागत है एक और कप कॉफी बनाने की अतिरिक्त लागत। अब जरा यहाँ लागतों को देखिए। ध्यान दिया कि कैसे सीमांत लागत पहले गिरती है और फिर तेजी से बढ़ने लगती है। अरे, ये पैटर्न तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? ये लगभग वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, बस ठीक उसका उल्टा। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। याद है कैसे हमारे खेत में ज्यादा किसान आने पर वो कम कुशल हो गए थे? खैर, इसका मतलब है कि हर एक अतिरिक्त टमाटर उगाने के लिए आपको उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। जब उत्पादकता गिरती है तो लागत बढ़ती है, सीधी सी बात है। तो आखिर में चाहे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हो या सिर्फ ये तय कर रहा हो कि एक और कप कॉफी बनानी है या नहीं, ये सब कुछ संतुलन के बारे में ही है। विकास और लागत के बीच यही सही संतुलन खोजना ही सफलता और मुनाफे की असली कुंजी है।